हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है शशि और आप देख रहे हैं लर्न हाउस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे और सीखेंगे और जानेंगे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश के बारे में। जी हाँ, अंग्रेजी के इतिहास के बारे में कि अंग्रेजी शुरू कहाँ से होता है, कहाँ से इसका पहला क्लास स्टार्ट किया जाता है। ऐसा समझिए कि आज इंग्लिश स्पोकन का आपका पहला क्लास है और इस क्लास में आप इंग्लिश को एकदम जीरो से, शून्य से, इंग्लिश कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, इंग्लिश का इतिहास कौन है, इंग्लिश का फादर कौन है, मतलब हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों अंग्रेजी का क्लास शुरू होने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग एक कॉपी यानी कि नोटबुक और पेन लेकर के बैठे। जो भी आपको लगता है कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आप उसको नोट करते जाएं ताकि भविष्य में इन फ्यूचर आपके काम आए। तो दोस्तों शुरू करते हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश के बारे में। तो सबसे पहले आप देखिए कि 0 से 450 तक के इंग्लिश को आप जानते हैं कि पहले जो है शताब्दी और वर्ष को ईसा पूर्व में गिना जाता था। ईसा मसीह के जन्म के बाद के यानी जन्म के समय से लेकर के बाद के हम लोग 1-2 ऐसे गिनते हैं, नहीं तो उनके जन्म के पूर्व के समय काल को हम ईसा पूर्व में गिनते हैं। तो जो 0 है, 0 से 450 तक का जो वर्ष है उसको हम लोग ओल्ड इंग्लिश के नाम से जानते हैं। ठीक है, ओल्ड इंग्लिश। अब 450 से 1143 तक का जो इंग्लिश है, मतलब 450 पीरियड से लेकर के 1143 पीरियड तक का जो अंग्रेजी है उसको हम लोग मिडिल इंग्लिश कहते हैं। अब इसके आगे हम लोग आ जाते हैं 1143 से ऑनवर्ड। ऑनवर्ड मतलब आज तक। 1143 से लेकर के आज तक जो इंग्लिश चलता आ रहा है उस इंग्लिश को हम लोग मॉडर्न इंग्लिश यानी कि आधुनिक इंग्लिश के नाम से हम लोग जानते हैं, और मिडिल इंग्लिश मतलब मध्य अंग्रेजी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये रहा अंग्रेजी का इतिहास। 0 से 450 तक के अंग्रेजी को ओल्ड इंग्लिश, 450 से 1143 तक के इंग्लिश को मिडिल इंग्लिश, और 1143 से ऑनवर्ड आज तक जो अंग्रेजी चलता आ रहा है उसको मॉडर्न इंग्लिश यानी कि आधुनिक इंग्लिश कहा जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश। तो इसके लिए भिन्न भिन्न लोगों की भिन्न भिन्न मत है, भिन्न भिन्न भ्रांतियां हैं। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि जेफरी चौसर, जी हाँ देखिए जेफरी चौसर जो है इंग्लिश के पिता हैं। यहाँ तक कि आप गूगल पे सर्च कीजिएगा तो टाइम्स ऑफ इंडिया यानी टाइम्स नाउ अखबार बताता है कि जेफरी चौसर जो है फादर ऑफ इंग्लिश है, और इनका जन्म जो है 1340 से 1344 के बीच हुआ था, ऐसा माना जाता है। इवन आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो टाइम्स ऑफ नाउ या टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार के एक लेख में यह बताया जाता है कि जेफरी चौसर इज द फादर ऑफ इंग्लिश, जिनका जन्म 1340 से 1344 के बीच हुआ था। लेकिन बहुत सारे लोग अंग्रेजी के पिता यानी पूछेगा हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश तो वो मानते हैं कि विलियम शेक्सपियर जो है अंग्रेजी के पिता हैं। विलियम शेक्सपियर, हालांकि कि विलियम शेक्सपियर अंग्रेजी के पिता हैं। हालांकि इनके पहले विलियम शेक्सपियर का जन्म 24 अप्रैल का जन्म, जी हाँ देख लीजिए, विलियम शेक्सपियर का जन्म जो है 24 अप्रैल 1564 में हुआ था, और इनकी मृत्यु जो है 23 अप्रैल 1616 में हुआ था। तो विलियम शेक्सपियर का जो समय काल है वो 24 अप्रैल 1564 से लेकर के 23 अप्रैल 1616 तक का है, जबकि अंग्रेजी ऐसा नहीं कि विलियम शेक्सपियर के पहले नहीं था। विलियम शेक्सपियर जो है अंग्रेजी के बहुत बड़े
प्ले राइटर हैं, पोएट हैं, कवि हैं, लेखक हैं। ऐसा नहीं है कि इनके पहले अंग्रेजी नहीं था, अंग्रेजी इनके पहले था। इसीलिए माना जाता है कि जेफरे चौसर जो है फादर ऑफ इंग्लिश हैं। तो अंग्रेजी इनके पहले था, लेकिन विलियम शेक्सपियर को बहुत सारे लोग अंग्रेजी का पिता इसलिए मानते हैं क्योंकि विलियम शेक्सपियर ने अंग्रेजी में क्रांति ला दिया, रेवोल्यूशन ला दिया। विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए कविताएं, प्ले, स्टोरी इतने फेमस हुए कि पूरे विश्व के लोग अंग्रेजी की किताब खरीद करके इनके स्टोरी, इनके पोएम और इनके प्ले को पढ़ने लगे। तो इसलिए माना जाता है कि विलियम शेक्सपियर ने अंग्रेजी में क्रांति लाया, इसलिए विलियम शेक्सपियर इज द फादर ऑफ इंग्लिश। तो आप समझ गए कि अलग अलग मत है, हालांकि अधिकतर लोग यही जानते हैं कि विलियम शेक्सपियर जो है अंग्रेजी के फादर है, अंग्रेजी के पिता हैं। तो ये है अंग्रेजी का इतिहास। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि अंग्रेजी का इतिहास कहाँ है, कहाँ से अंग्रेजी शुरू होता है और किस समय काल के अंग्रेजी को क्या कहा जाता है। तो अब आपको ओल्ड इंग्लिश पढ़ना होगा तो कब का इंग्लिश पढ़ेंगे, मिडिल इंग्लिश पढ़ना होगा, मॉडर्न इंग्लिश पढ़ना होगा तो किसके अंग्रेजी को पढ़ेंगे, हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश। आपने इन सारे चीज़ों को देखा। हालांकि ये अंग्रेजी जो हम लोग पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं, तो हिंदी अंग्रेजी को सीखने में एक माध्यम का काम करेगा। हर समय जो है इंग्लिश का पूरा अर्थ नहीं निकलेगा, क्योंकि अंग्रेजी एक अलग लैंग्वेज है, हिंदी एक अलग लैंग्वेज है। केवल हिंदी जो है अंग्रेजी को सीखने और समझने में एक माध्यम का काम करता है। ऐसा इसलिए, जैसे देख लीजिए, अंग्रेजी का एक वाक्य में लिख देता हूँ, हाउ डू यू डू। तो हाउ डू यू डू, इसका अर्थ हिंदी में आप निकालेंगे तो होगा कि तुम कैसे करते हो, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में इसका अर्थ है कि तुम कैसे हो। जी हाँ, हाउ डू यू डू कोई आके आपसे सामने से पूछे हाउ डू यू डू, इसका अर्थ है कि वो पूछ रहा है कि तुम कैसे हो। तो इस प्रकार आप जानिए कि अंग्रेजी सीखने में हिंदी एक माध्यम का काम करेगा। अंग्रेजी एक दूसरा लैंग्वेज है, हिंदी एक दूसरा लैंग्वेज है। तो ये रहा हमारा पहला क्लास अंग्रेजी का, यहाँ से अंग्रेजी को शुरू किया जाता है। अब कल के अंग्रेजी में मैं आपको अन्य आगे का दूसरा क्लास में आपको बताऊंगा। उम्मीद है कि आज का क्लास आपको बहुत बेहतर लगा होगा। तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।